भाग एक लोग तुम्हें नहीं समझे तो चिंता मत करो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे मन को, तुम्हारी परिस्थितियों को और तुम्हारे संघर्षों को उसी तरह नहीं समझ सकता जिस तरह तुम उन्हें महसूस करते हो। दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी अक्सर यह नहीं होती कि लोग हमारे खिलाफ है, बल्कि यह होती है कि हम बार बार चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी भावनाओं को समझें, हमारे इरादों को समझें और हमारी खामोशी के पीछे छिपी कहानी को समझें। जब ऐसा नहीं होता तो मन दुखी हो जाता है। हमें लगता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग हमें गलत क्यों समझ रहे हैं। हमने सच्चे मन से किसी का साथ दिया, फिर भी लोग हमारे बारे में गलत बातें क्यों कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से ईमानदारी रखी, फिर भी हमारी नीयत पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से समझेंगे, कुछ तुम्हारे व्यवहार से, कुछ अपनी सोच के चश्मे से और कुछ लोग तो तुम्हें बिना जाने ही अपनी राय बना लेंगे। इसलिए हर किसी को समझाने की कोशिश करना छोड़ देना ही मन की शांति की शुरुआत है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय इस बात में लगा देते हैं कि फलां व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, उसने मेरी बात का गलत अर्थ क्यों निकाला, उसने मेरी अच्छाई को कमजोरी क्यों समझ लिया। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हें हर व्यक्ति की सोच बदलनी पड़े तो तुम्हारे पास अपने जीवन को जीने के लिए समय कब बचेगा। तुम जितना दूसरों की राय के पीछे भागोगे, उतना ही अपने भीतर की आवाज से दूर होते जाओगे। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और हर किसी को अपनी सच्चाई समझाना भी संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन में एक बात गांठ बांध लो कि तुम्हारा काम सही नीयत से कर्म करना है, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना नहीं। जो तुम्हें समझना चाहेगा वह तुम्हारी बात सुनेगा, जो तुम्हें नहीं समझना चाहता वह तुम्हारी 100 बातें सुनकर भी अपने मन की ही मानेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमें गलत समझता है तो हम तुरंत सफाई देने लगते हैं। हम लंबी लंबी बातें करते हैं, पुराने किस्से बताते हैं, अपने इरादे समझाते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत कह दे कि हाँ, तुम सही थे। नंबर 2, जब अपने ही लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं तब मन को सबसे ज्यादा चोट लगती है। बाहर का कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब कोई अपना हमारी नीयत पर सवाल उठाता है, हमारी बात को गलत समझता है या हमारे व्यवहार का गलत अर्थ निकालता है, तब भीतर से बहुत कुछ टूटने लगता है। मन बार बार उसी बात को सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि सामने वाले ने मुझे इतना गलत समझ लिया। हम अपनी पुरानी बातें याद करते हैं, अपनी हर छोटी बड़ी गलती को खोजने लगते हैं और खुद से सवाल करने लगते हैं। लेकिन ऐसे समय में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर गलतफहमी तुम्हारी गलती नहीं होती। कभी कभी दो लोगों के बीच परिस्थितियां, अधूरी जानकारी और अलग अलग सोच मिलकर ऐसी स्थिति बना देती है जिसमें सच्चाई सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। अगर कोई अपना तुम्हें गलत समझ रहा है तो सबसे पहले गुस्से में प्रतिक्रिया मत दो। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर उस समस्या को और बड़ा कर देते हैं जिसे शांत बातचीत से हल किया जा सकता था। अपने मन को थोड़ा समय दो। खुद से पूछो कि क्या सामने वाले को पूरी बात पता है या उसने केवल किसी एक घटना को देखकर अपनी राय बना ली है। कई बार लोग पूरी कहानी जाने बिना केवल एक हिस्से के आधार पर फैसला कर लेते हैं। ऐसे समय में तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देकर खुद को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जितना जरूरी हो उतना स्पष्ट कहो और फिर सामने वाले को सोचने का समय दो। जीवन में एक बड़ी भूल हम तब करते हैं जब हम यह मान लेते हैं कि अगर कोई अपना है तो वह हमें हमेशा सही समझेगा। लेकिन अपने होने का अर्थ यह नहीं कि उसकी सोच हमेशा हमारी सोच जैसी होगी। एक ही घर में रहने वाले दो लोगों की पसंद अलग हो सकती है, दो दोस्त अलग तरीके से सोच सकते हैं और दो भाई बहन किसी परिस्थिति को बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकते हैं। इसलिए रिश्तों में मतभेद होना असामान्य नहीं है। असली बात यह है कि मतभेद के बावजूद सम्मान बना रहे।
अगर सामने वाला तुम्हारी बात नहीं समझता तो भी तुम उसकी बात सुन सकते हो। शायद बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात सामने आए जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। कभी कभी हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी भावनाओं को बिना बताए समझ जाए। नंबर 3, जब इंसान यह समझना शुरू कर देता है कि हर कोई उसे नहीं समझ सकता, तब उसके जीवन में एक नई तरह की शांति जन्म लेती है। पहले वह हर बात का जवाब देना चाहता था, हर गलतफहमी दूर करना चाहता था और हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई बताना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य हर किसी को अपने पक्ष में करना नहीं है। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे और कुछ लोग तुम्हारे बारे में बिना जाने ही अपनी राय बना लेंगे। इन तीनों परिस्थितियों में तुम्हें अपनी अच्छाई और अपने रास्ते को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर तुम हर व्यक्ति की सोच के हिसाब से खुद को बदलते रहोगे तो एक दिन तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा कि तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है। कई बार हम दूसरों की बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं। कोई कह देता है कि तुम बदल गए हो तो हम सोचने लगते हैं कि शायद सच में हम गलत हो गए हैं। कोई कह देता है कि तुम स्वार्थी हो तो हम अपने हर फैसले पर शक करने लगते हैं। कोई कहता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे तो हम पुराने समय में लौटने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हर बदलाव गलत नहीं होता। समय के साथ इंसान का समझदार होना, अपनी सीमाएं तय करना और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना भी बदलाव है। अगर तुमने खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ आदतें छोड़ी है, कुछ लोगों से दूरी बनाई है या अपने जीवन में अनुशासन लाया है, तो हर व्यक्ति को वह बदलाव पसंद आए यह जरूरी नहीं है। लोग अक्सर तुम्हारे उस रूप को पसंद करते हैं जिससे उन्हें सुविधा मिलती है। जब तुम हर बात मान लेते हो, हर समय उपलब्ध रहते हो और अपनी जरूरतों को पीछे रखते हो, तब कुछ लोगों को तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपनी सीमाएं बनाते हो, समय की कीमत समझते हो और जरूरत पड़ने पर नहीं कहना सीखते हो, वही लोग कह सकते हैं कि तुम बदल गए हो। ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए। बदलाव का अर्थ हमेशा बुरा होना नहीं होता। कभी कभी बदलाव का अर्थ होता है कि अब तुम खुद को भी महत्व देना सीख रहे हो। लेकिन यहाँ एक संतुलन जरूरी है। केवल इसलिए कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर आलोचना को नजरअंदाज कर देना चाहिए। आत्मविश्वास और जिद में अंतर होता है। नंबर 4, जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़कर खुद को समझना शुरू करता है। यही वह समय होता है जब उसके भीतर वास्तविक बदलाव आता है। पहले उसे हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था, लेकिन अब वह समझता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ सवालों का जवाब समय देता है, कुछ का व्यवहार देता है और कुछ का जवाब जीवन स्वयं दे देता है। जब कोई तुम्हें गलत समझे, तब सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम अपने मन को शांत रख सको और अपनी सच्चाई से जुड़े रहो। कई बार लोग तुम्हें तुम्हारे वर्तमान के आधार पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पुराने व्यवहार के आधार पर देखते हैं। अगर तुम पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे और अब शांत रहते हो, तो वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो। अगर तुम पहले हर किसी की मदद करते थे और अब अपनी सीमाएं तय करते हो, तो वे कहेंगे कि तुम स्वार्थी हो गए हो। अगर तुम पहले हर बात साझा करते थे और अब कुछ बातें अपने तक रखते हो, तो वे कहेंगे कि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। लेकिन हर बदलाव बुरा नहीं होता। कभी कभी इंसान का बदलना इस बात का संकेत होता है कि उसने जिंदगी से कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम अपने जीवन में ऐसी चीजों को बदलो जो तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम अपनी प्राथमिकताएं तय करो। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम किसी काम के लिए नहीं कहो। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करो। और तुम्हें यह अधिकार भी है कि किसी रिश्ते में सम्मान न मिले तो थोड़ी दूरी बना लो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी से नफरत करते हो। इसका मतलब केवल यह है कि तुमने अपने जीवन की जिम्मेदारी समझना शुरू कर दिया है।
बहुत बार हम इस डर से खुद को बदलना नहीं चाहते कि लोग हमें गलत समझेंगे। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा हर निर्णय इस आधार पर होगा कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपने जीवन के फैसले कब लोगे? लोग तुम्हारी जिंदगी कुछ समय के लिए चर्चा कर सकते हैं, लेकिन परिणाम तुम्हें भुगतने होते हैं। इसलिए अपने फैसले सोच समझ कर लो और उनके परिणाम की जिम्मेदारी भी स्वीकार करो। दूसरों की राय सुनना समझदारी है, लेकिन हर राय को आदेश मान लेना समझदारी नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझा है, तो पहले अपने मन में बदले की भावना मत आने दो। नंबर 5, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें यह फैसला करना पड़ता है कि हम दूसरों की राय के अनुसार जीना चाहते हैं या अपनी सच्चाई के अनुसार। जब लोग हमें गलत समझते हैं, तब मन बार बार चाहता है कि कोई आए और कहे कि तुम गलत नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान समझता है कि हर बार बाहर से प्रमाण मिलना जरूरी नहीं है। कुछ सच्चाइयों को भीतर से स्वीकार करना पड़ता है। अगर तुम्हें अपनी नीयत का पता है, अगर तुम्हें पता है कि तुमने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, अगर तुम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो, तो हर व्यक्ति की स्वीकृति के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। लोग तुम्हें नहीं समझते तो सबसे पहले अपने मन को यह समझाओ कि गलत समझे जाना जिंदगी का अंत नहीं है। यह केवल एक परिस्थिति है। आज कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, कल शायद वही व्यक्ति तुम्हें समझ जाए। और अगर कल भी न समझे, तब भी तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। दुनिया में किसी एक व्यक्ति की राय तुम्हारी पूरी पहचान नहीं बन सकती। तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ मिनटों में सोचकर तय कर सकता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई हमें नहीं समझेगा, तब हमारे भीतर एक अलग तरह का आत्मविश्वास आता है। पहले हम हर जगह अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हैं। अब हम अपने चरित्र को बचाने पर ध्यान देते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। छवि लोगों की नज़र में होती है, लेकिन चरित्र तुम्हारे कर्मों में होता है। छवि कुछ शब्दों से बदल सकती है, लेकिन चरित्र लंबे समय के व्यवहार से बनता है। इसलिए अपनी छवि के पीछे भागने के बजाय अपने चरित्र को मजबूत करो। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है, तो तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वह तुम्हारे बारे में सही सोचे। लेकिन तुम यह जरूर तय कर सकते हो कि तुम उसके कारण अपने व्यवहार को गलत दिशा में नहीं ले जाओगे। अगर किसी ने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया, तो अच्छाई छोड़ना समाधान नहीं है। बस अपनी सीमाएं मजबूत करो। अगर किसी ने तुम्हारी शांति को डर समझ लिया, तो हर जगह लड़ना शुरू मत कर दो। अगर किसी ने तुम्हारी सादगी को कम समझा, तो खुद को दिखाने के लिए बनावटी जीवन मत जियो। तुम्हें अपनी पहचान लोगों की तालियों से नहीं बनानी है। तालियां मिले तो धन्यवाद, न मिले तो भी रास्ता जारी। नंबर 6, अब तक हमने यह समझा कि हर इंसान तुम्हें समझे, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी बात समझेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे और कुछ लोग बिना पूरी सच्चाई जाने ही तुम्हारे बारे में अपनी राय बना लेंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी शांति किसी दूसरे की सोच के हाथों में नहीं देनी है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। ऐसे समय में खुद को याद दिलाना कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अनुभव और परिस्थितियों के आधार पर तुम्हें देखता है। इसलिए किसी की अधूरी समझ को अपनी पूरी पहचान मत बनने देना। कभी कभी तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों से भी गलतफहमी मिल सकती है। जिस व्यक्ति से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो, वही तुम्हारी बात को गलत समझ सकता है। ऐसी स्थिति में मन बहुत दुखी होता है, लेकिन उस दुख के बीच भी तुम्हें अपने भीतर धैर्य रखना होगा। तुरंत रिश्ता खत्म करने, गुस्से में जवाब देने या कठोर शब्द बोलने के बजाय पहले यह समझने की कोशिश करो कि गलतफहमी पैदा कहाँ हुई। शायद तुम्हारी बात ठीक से समझी नहीं गई, शायद सामने वाले ने किसी और की बात सुनकर राय बनाई, या शायद किसी पुराने अनुभव के कारण उसने तुम्हारे व्यवहार का अलग अर्थ निकाला। यदि रिश्ता महत्वपूर्ण है, तो शांत बातचीत का अवसर देना हमेशा बेहतर होता है।
बातचीत करते समय अपनी बात साबित करने की कोशिश से ज्यादा अपनी बात समझाने की कोशिश करो। दोनों में बहुत अंतर है। जब हम खुद को साबित करना चाहते हैं, तब हम सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम समझाना चाहते हैं, तब हम उसकी बात भी सुनते हैं। रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी समझ बनाना है। कभी कभी दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ने परिस्थिति को अलग तरीके से देखा है। ऐसे समय में यह कहना कि सिर्फ मैं सही हूं, समस्या को हल नहीं करता। बेहतर है कि दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर बार बार समझाने के बाद भी सामने वाला तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता, तब तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता केवल एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं चलता। रिश्ते में दोनों तरफ से सम्मान और समझ जरूरी है।